जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो मैं अनीता मिश्रा। आज मैं आप लोगों को पितृ पक्ष के बारे में बताने जा रही हूँ कि पितृ पक्ष लग गया है तो पितृदोष अगर आपके यहाँ है, पितृदोष आपके ऊपर लगा है, आपके घर में किसी को लगा है तो उसका क्या उपाय करेंगे कि पितृदोष से आपको छुटकारा मिल जाए। क्योंकि पितृदोष जिन लोगों को लगता है बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत बुरी तरह उनकी स्थिति हो जाती है, कोई भी रास्ता उनको नहीं मिलता, चाहे वो कितनी भी प्रयास कर ले, कितना भी मेहनत कर ले। तो पितृदोष का ये उपाय जो हम बताने जा रहे हैं उसको आप करेंगे तो हमेशा आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। अब पितृदोष अपने जो पितृदोष लगता है वो आपके पूर्वज ही रहते हैं, जो आपके घर में बाबा दादा नाना नानी मतलब कोई भी रिश्ते में आपके खानदान से अगर वो जुड़ा है तो इसी तरह के लोग ही पितृदोष मतलब होते हैं। मतलब कि ये नहीं कि आपके ही खानदान से आपको पितृदोष लगता है, आपके नाना नानी के यहाँ से भी आपको पितृदोष लग सकता है। तो पितृदोष लगने का क्या कारण है और किस तरह क्या आपको मतलब आभास होगा कि पितृदोष लगा है आपको। पितृदोष में आपके सभी काम बिगड़ने लगते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आप लोगों के पास पहुंचती रहे। और कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जी महाराज लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए बताते हैं कि आप लोगों को क्या करना है और कैसे पितृदोष लगता है, कैसे आपको मालूम चले कि पितृदोष हमारे ऊपर लगा है। तो पितृदोष में दोस्तों, जैसे आपको नौकरी में समस्या आ रही है, आपको धन की स्थिति आपकी खराब हो जाएगी, प्लस घर में आपके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगेंगे, ग्रह क्लेश मतलब कितनी भी आप कोशिश करते हैं फिर भी वो आपके घर से क्लेश नहीं जा रहा है। और आप कोई भी मंगल कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें कोई न कोई व्यवधान आ ही जाता है। कुछ भी अच्छा काम करने जा रहे हैं तो उसमें आपका व्यवधान आएगा और आपको इस तरह से आपको संकेत मिलने लगते हैं कि आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है। घर में हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही आपको दिखेंगी, प्लस आपको एक चीज़ और दिखेगा कि आपके जो मृत लोग हैं, आपके परिजन, वो आपको सपने में दिखेंगे। तो इस वजह से आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है, आप पितृ से पीड़ित हैं, पितृदोष से पीड़ित हैं। तो ये इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि ये देखिए अभी पितृपक्ष ही चल रहा है और पितृपक्ष में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या कार्य करने हैं जिससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिल सके। तो आपको क्या करना है कि पितृपक्ष में आप लोगों को जो आपके घर में पूर्वज आपके नहीं हैं तो उनको हमेशा याद करना चाहिए, अच्छे से याद करिए और अपने घर में उनको विराजमान करिए और प्रतिदिन आप उनको जल अर्पण कीजिए, तिल और जल, प्रतिदिन उनके नाम से तिल और जल अर्पण कीजिए। और आपको जितना ज़्यादा हो सके पितृपक्ष में दान पुण्य करें। जिस दिन आपके पूर्वज की तिथि है उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और गाय को 15 दिन तक प्रतिदिन आप रोटी खिलाएं। रोटी और गुड़ जो भी आपकी यथाशक्ति हो, गाय को प्रतिदिन भोजन कराएं, ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दें, श्राद्ध कर्म जरूर करें। और अगर जिन लोगों को बिल्कुल अपने पूर्वजों की तिथि नहीं याद है तो वो लोग अमावस्या के दिन कर सकते हैं उनका श्राद्ध और दान, जो भी करना है अमावस्या तिथि को कर सकते हैं। अगर आपको तिथि याद है तो आप तिथि पे दान कर सकते हैं और ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। जितनी आपकी यथाशक्ति हो, ये मत सोचिए कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, जो भी आपके यहाँ है उसको आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं। इससे आपको पितृदोष से राहत बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। और हमेशा 15 दिन अपने पितरों को याद करिए, उनसे क्षमा माफ़ी मांगिए, जो भी आपसे गलती हो रही है उसके लिए क्षमा मांगिए। और जहाँ पर आप विराजमान किए हैं अपने पितरों को, वहाँ पर आप प्रतिदिन शाम को एक दीपक जरूर जलाएं, एक दीपक जलाएं और दक्षिण में दिशा में ही जलाइएगा। जो भी आप कार्य करेंगे पितरों के लिए वो दक्षिण दिशा में ही करना है, क्योंकि पितरों की दिशा दक्षिण ही होती है। इसलिए हमेशा 15 दिन तक आपको इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। घर में लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना है। जो 15 दिन आप पितृपक्ष को अगर मानते हैं तो लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ये सब चीज़ देखना होगा कि कोई भी गलती आप लोग पितृपक्ष के दौरान ना करें।
पूजा पाठ करें, भगवान को याद करें और प्रतिदिन आप एक पीपल के नीचे जा कर के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। प्रतिदिन आप सुबह में घी का दीपक जलाएं और उससे भी अगर आप पीपल में प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं, एक दीपक जलाते हैं, तो पितृ दोष आपको इससे भी छुटकारा मिलेगा और पितृ दोष आपका समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप पितृ पक्ष में करते हैं, खूब भजन कीर्तन करिए, अपने पितरों के नाम से खूब उनको याद करिए, जितना आप दान दे सकें दान दीजिए, उनके नाम से अच्छा अच्छा घर में खाना बनाइए, पकवान बनाइए, लेकिन कभी भी गलत चीज़ों का सेवन नहीं करना है, घर में लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है। नहीं तो इससे आपके पितृ नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि 15 दिन पितृ अपने घर में आते हैं और 15 दिन तक अपने घर में रहते हैं। वो उनको भगवान 15 दिन के लिए धरती लोक में छोड़ देते हैं और वो अपने अपने घर में आके रहते हैं। अगर घर में अशांति देखते हैं और आप, क्योंकि वो पितृ रूपी भगवान हैं, भगवान के रूप में उनको पितृ रूपी भगवान के रूप में देखा जाता है। अगर आप घर में मांस मदिरा सेवन कर रहे हैं, तंबाकू, सुरती, सुपारी, ये सब गलत चीज़ें आप खा रहे हैं, तो उससे आपके पितृ नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, पॉजिटिव वे में पूरे घर परिवार के साथ रहिए और पितरों को अपने याद जरूर करिए 15 दिन। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर से पितृदोष जरूर से ज़रूर छूट हट जाएगा और आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। क्योंकि अगर पितृदोष लगता है, अगर आप किसी न किसी तरह आपकी स्थिति सब कुछ सही भी हो गई है, तो वो अस्थाई नहीं रहती है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है, वो खुशी आपकी ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। इसलिए अगर अस्थाई खुशी, अस्थाई स्थिति आपको बनाना है, अपना नाम शोहरत जो भी अगर एक अस्थाई बनाना है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ होता है ना कि कुछ दिन बाद वो उनकी अच्छी स्थिति जो होती है वो फिर डगमगाने लगती है, तो ये पितृदोष का ही है वो। तो इसलिए आपको अगर ऐसा करना है तो अपने पितरों को प्रसन्न करना होगा। जब पितर प्रसन्न हो जाएंगे तो आपका जो मान प्रतिष्ठा है, आपका ये जो आर्थिक स्थिति है, ये अस्थाई रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर जो भी नहीं समझ में आया हो पितृपक्ष के मामले में, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो वीडियो है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पितृपक्ष में क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमेशा नहा धो करके ही आपको भोजन भी बनाना है और नहा धो करके रसोई को साफ सुथरा करके ही भोजन बनाना है। उसके बाद गाय, कौवे, कुत्ते को आप जितना खिला सकें उतना खिलाइए। और लेकिन हाँ, आप ये भी मत करिए कि आप लोग सिर्फ पितरों को मानिए। अगर आपके माँ बाप जीवित हैं तो उनका आप अनादर करिए। जिन लोगों के माँ बाप जीवित हैं उनका भी सम्मान करिए, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि लड़के होते हैं कि वो अगर माँ बाप से बहस भी करते हैं, प्लस हाथ उठाने को भी उठ जाते हैं, उनसे तू मैं करने लगते हैं। तो इसलिए माँ का कभी अपमान मत करिए, इससे भी पितृदोष लगेगा। क्योंकि माँ का कर्जा तो कोई चुका ही नहीं सकता। माँ तो बहुत माँ का कोई मूल्य ही नहीं है। इसलिए जीवित माँ बाप को भी आपको ध्यान रखना है, उनका भी आदर सम्मान बहुत ज़्यादा देना है। कि आप जीते जी तो उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनको भोजन नहीं दे रहे हैं, और मरने के बाद आप उनको याद करते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं, वो कौवा बनकर आएंगे खाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें भी नहीं करना है। अगर आप जीते जी उनका मान सम्मान करते हैं तभी आप उनको मरने के बाद भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और महिलाएं हैं, जो महिलाएं किस दिन बाल धुलेंगी, किस दिन नहीं धुलना, उनको 15 दिन तक तो बाल धुलना ही नहीं है। जैसे ही पितृपक्ष लगेगा उसके एक दिन पहले ही सब बाल वगैरह धुल लेना है। उसके बाद आपको 15 दिन तक कुछ भी नहीं करना है, कोई श्रृंगार नहीं करना होता है और बाल भी नहीं धुलना होता है। कपड़े में साबुन लगा कर नहीं धुलना। जितना आप मानेंगी उतना ही पितृपक्ष से आपको छुटकारा, पितृदोष से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके पितर प्रसन्न होंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं, इन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलो श्री रामचंद्र की जय।